हेलो दोस्तों, आज हम 16.3 कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। सबसे पहले 16.3 का 11वां क्वेश्चन है। उसमें उसने एक आया, एक शंकुआकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या R1 बराबर 10 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई यानी H1 बराबर 18 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब उसने एक आया, ये शंकुआकार बेलनाकार शंकुआकार जो बर्तन है ना, ये पानी से पूरा भरा हुआ है और मैं अगर इस शंकुआकार बर्तन का पानी किसी बेलनाकार बर्तन में डालता हूं जिसकी त्रिज्या R2 बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई, पानी के तल की ऊंचाई कितनी होगी। मतलब मैं समझा देता हूं कि एक शंकुआकार बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको अपन ने एक ग्लास में मतलब बेलनाकार बर्तन में डाला तो ये तो पूरा भरा हुआ है, तो जब इसमें पानी डाला तो उसकी हाइट कितनी होगी पानी की, ये पूछी उसने H2। ओके, तो अब करते हैं। कैसे करेंगे भैया, इसका आयतन बराबर इसका पानी का आयतन, जो पानी इसमें है वही पानी इसमें जाएगा बस। तो फिर दोनों का आयतन बराबर कर दो कि शंकु का आयतन, शंकु के पानी का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार पानी का आयतन का आयतन। ठीक है, कैसे निकालेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि शंकु आकार है। अब पाई 1/3 पाई R स्क्वायर H1 होगा ये, क्योंकि H1 है हाइट। ठीक है ना। अच्छा, बेलनाकार पानी का आयतन क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब क्या है 1/3 R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू H1 कितना है 18 बराबर R2 कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू H2। हमको H2 ही निकालना है तो 25 को नीचे लिया है बस, तो फिर हो गया काम। 1/3 इंटू 100 इंटू 18/25 बराबर H2 निकालना है हमारे को। तो 3 से 3 6 18 और 25 चौक 100 होता है, 25 कम 25, 25 चौक 100, 6 चौक 24, तो 24 सेंटीमीटर आपका आंसर। 4.3 का 12वां क्वेश्चन कर रहे हैं। उसने कहा है एक घन है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इस घन में से बड़ा सा बड़ा एक शंकु काटा जाए। ठीक है ना, तो शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे कि भैया देखो, सबसे पहली बात कि अगर एक घन होगा, घन को सामने से देखने पे ऐसे दिखेगा, या तुम ऐसे बना लो क्या बोले, है ना, ये घन है ना, घन को सामने से देखो तो ऐसे दिखेगा। अगर इसमें से कोई शंकु काटे तो वो शंकु यूं कटेगा। तो पहली बात तो ये हर भुजा कितनी सेंटीमीटर की है घन की, 14 14 14 14, तो इसकी हाइट कितनी होगी शंकु की, हाइट तो हो गई 14 H बराबर, और शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी होगी, इसका आधार यानी कि R बराबर 7। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है कि भैया शंकु काटना है, घन में से शंकु काटना है। तो भैया बस हमारे को R और H तो पता लग गई है, तो हम शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है ना, लिख दो तो 1/3 बराबर पाई यानी कि 22/7 इंटू R कितनी है भैया हमारे पास 7 है, इंटू 7 है, इंटू H कितनी है, H कितनी है हमारे पास 14 है ना हाइट। अब बस तो सॉल्व कर लो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, या एक काम करो तुम सिंपल चलो 7 से 7 है ना, 7 से 7 दूनी 14। ठीक है ना, ये 49 है, 7 7 49, 22 दूना 44 इंटू 49/3। ठीक है ना, पहले 49 को 44 से इंटू कर लो। ठीक है ना, क्या आएगा 4 9 36 का 6 हासिल का 3 और ये हो गया 9 चौक 36 और 4 चौक 16 यानी 19 19 और 36 19 और 36 55 19 और 55 का 5 हासिल का 5 4 चौक 16 और 5 4 चौक 16 और 5 हो गया आपका 21/3। ठीक है ना, तो काट लो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 2 आगे आ गया 24 26, 3 अट्ठे 24, 3 6 18, 2 आ गया 3 6 18,
तो ये आ गया 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं। तो अब कर रहे हैं 16.3 का 13वां क्वेश्चन। उसमें उसने एक है, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर है और उससे संपूर्ण जानकारी मांगी है। l यानी तिरछी ऊंचाई पूछी है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहली बात l यानी कि तिरछी ऊंचाई, l बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। निकाल लो l बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर क्या है, 7 7 49 प्लस एच स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर पता है आपको 576 होता है, 576। दोनों को 576 है ना, प्लस कर दो 9 और 6, 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, 625। 625 का रूट क्या होता है 25, तो आपका L बराबर 25 आ गया, एक आंसर। अब इसके बाद में आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, पाई आर एल। रख दो मान 22/7 इंटू आर कितनी है भैया, हमारे पास 7 है, इंटू एल कितनी है 25 है। ठीक है ना, रख दो 7 से 7 कैंसिल, 25 को गुणा करो, 25 दूनी 50 का 0 हासिल का 5, 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आंसर हो गया। तीसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर एल प्लस आर। मान रख दो जी, क्या होती है 22/7 इंटू 7 एल प्लस आर। एल प्लस आर, एल प्लस आर कितना यानी आर कितनी है 7 और एल है 25। 7 और 25 कितना होता है 32, 32। 7 से 7 कैंसिल, 32 को 22 से गुणा करना है। आप एक काम करो, 64 को 11 से इंटू कर लो, 2 दूना कर दिया मैंने, 2 से इंटू कर दिया इसको, है ना। 64 को 11 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 11 चौक 44 का 4 हासिल का 4, 11 छिंग 66 और 4, 66 और 4 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बचा, आयतन बराबर, आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दो 1/3 पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है भैया 7 है, 7 7 49 इंटू एच कितनी है 24। ठीक है ना, 7 से 7 7 49, 3 से 3 8 24, 8 7 56। तो 22 को आपको 56 से इंटू करना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले 2 से इंटू कर लो फिर 11 से कर लेंगे। क्या आएगा 2 6 12 का 2 हासिल का 1, 2 5 10 और 1 11, है ना। अब 112 को, हाँ 112 को 11 से इंटू कर लो, सीधा सिंपल आंसर आएगा सीधे। 11 दूनी 22 का 2 हासिल का 2, 11 कम 11 और 2 11 और 2 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल का 1, 11 कम 11 और 1 12, 12 32 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गए सारे आंसर। ओके, 14वां क्वेश्चन उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि एक त्रिज्यखंड है, ऐसा एक त्रिज्यखंड है, उसके अंदर क्या है कि उसकी जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, और इसका जो कोण है थीटा बराबर 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का है। अब उसने कहा इसकी जो सिरे हैं यानी ये जो त्रिज्या वाले सिरे हैं इनको ये पकड़ के आपस में जोड़ दिया, पकड़ के जोड़ दिया और एक शंकु का निर्माण कर दिया। तो शंकु का निर्माण कर दिया तो इस शंकु का आयतन बताना है। तो सबसे पहली बात कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या हो जाएगी, आर बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, इस आर के बराबर एल हो जाएगी, है ना। अब क्या करना है, हमारे को इसकी त्रिज्या निकालनी है, मतलब इसकी त्रिज्या हाइट ये निकाल के इसका एक आयतन निकाल देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या है यहां देखो कि सबसे पहली बात कि ये देखो इसका जो क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का कोई क्षेत्रफल होगा, है ना, तो अपन ने पकड़ के मोड़ा तो ये वक्र पृष्ठ बन गया, इसका वक्र पृष्ठ बन गया। भार का जो सिरा है, भार का जो क्षेत्रफल है वो इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के। तो ध्यान लिखो, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर किसके होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के, त्रिज्यखंड का क्षेत्र। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। अब आर हम आपको दूसरी वाली बना लेते हैं, आर एल। ठीक है ना, बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर 120 डिग्री दे रखा है अपॉन 360 डिग्री, ये हमने पढ़ा, है ना। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 हमने पढ़ रखा है ना। अब
पहली बात तो ये कि हम लोग पर लिख रखा है एल बराबर आर लिख रखा है, तो अपन इधर भी एल ही लिख लेते हैं, इसको भी एल ही कह देते हैं, एल स्क्वायर। तो एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और इधर देखो ये क्या है, 1 0 से 1 0, 12 तिया 36, तो एल अपॉन 3 बराबर आर। और आर बराबर क्या दे रखा है, आर बराबर एल बराबर क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर तो यहां रख दो, स्मॉल आर बराबर 12/3, यानी कि 4 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई, ठीक है ना। हम ये जानते हैं एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना। तो हम एच स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे। तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर क्या है, एल बराबर 12, 144 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर बराबर 4, 4 16 करोगे माइनस एच स्क्वायर बराबर, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसमें से माइनस करो, 14 में से 6 गया तो 8, 3 में से 1 गया तो 2 और 1 का 1, 128। तो एच बराबर 128 का रूट करोगे तो क्या आएगा, 8√2। ये तो आ गया सेंटीमीटर में अपनी हाइट आ गई, है ना। हमारे पास एच है, हमारे पास आर है, तो हम क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच निकाल लो, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है, 4 है ना, 4 इंटू 4 इंटू एच कितनी है, 8√2, है ना। बेटा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पता है क्या आएगा, देखो इसके अंदर बनेगा ये 7 21 नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा 8 19 16 का 6 80 का 1 8 16 76 इंटू 16 इंटू रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। इन सबको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 189.61 सेंटीमीटर क्यूब। ओके।